गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग अपना इंटीग्रेशन के अंदर हॉट क्वेश्चन की कैटेगरी में चल रहे थे। एनडी पोर्शन चल रहा है ये इंडेफिनिट इंटीग्रल का। अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा मेरे पास। इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। बच्चों ये क्वेश्चन करने के दो मेथड है, एक तो डायरेक्ट तरीका है और एक सब्स्टिट्यूशन है। तो पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूशन कराता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट तरीका कराता हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर बच्चों ये है कि आप यहाँ पर log x को टी पुट कर दो। जब मैं log x को टी पुट करूँगा, डिफरेंशिएशन करूँगा तो 1 अपॉन x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। देन dx बराबर क्या आएगा x इंटू dt आएगा। लेकिन मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भाई जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपने टी के टर्म में पुट किया तो पूरा फंक्शन टी के टर्म में आना चाहिए, वहाँ पे कोई x नहीं दिखना चाहिए। और आप यहाँ देख रहे हो कि जब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा dx की जगह यहाँ x आ रहा है, x नहीं आना चाहिए। तो आप लोग इस कंडीशन का यूज़ करोगे भाई, जब मैं log x को log हटाऊंगा यहाँ से तो यहाँ पर सामने वाली जो कोई भी वेरिएबल होता है, कोई भी नंबर होता है, वो एक ही पावर में चला जाता है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, एक ही पावर टी, ये आप यहाँ पुट कर दोगे। तो अब देखो यार पूरा का पूरा फंक्शन किसमें आ गया, टी में। जब मैं इस क्वेश्चन को करूँगा यहाँ पर तो अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ तो हो जाएगा 1 अपॉन टी, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर और डी टी, और साथ में क्या था एक ही पावर टी। इसको आगे लिख दो एक ही पावर टी को। अब मेरे ख्याल से ये आपको याद दिला रहा होगा किसी की चीज़ की, तो ये आपको याद दिला रहा है भाई यहाँ पर एक ही पावर टी और एफ एक्स प्लस ये लीजिए भाई, इसकी याद दिला रहा है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है टाइप के अंदर, जब मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे इंटीग्रेशन पार्ट्स के अंदर, एक ही पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला। इसका आंसर कितना आता है बच्चों, एक ही पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में करवाया कैसे था बच्चों, उसको यहाँ करता हूँ। उसको आप यहाँ पर एक ही पावर टी का मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन टी से, माइनस एक ही पावर टी इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर। जो एफ डैश एक्स वाला पोर्शन होता है उसको सॉल्व नहीं करते हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग कैसे लेके चलेंगे, इसको मान लेंगे बच्चों फर्स्ट, इसको क्या मान लेंगे बच्चों सेकंड। ठीक है, आईलेट के हिसाब से आपको पता है कि रूल क्या कहता है भाई, कि आप लोग फर्स्ट वाले को कुछ नहीं करोगे, इंटीग्रेशन करोगे सेकंड वाले का, माइनस फर्स्ट वाले का आप लोग डिफरेंशिएशन करोगे, इंटीग्रेशन करोगे दूसरे वाले का, और इस पूरे का होल का इंटीग्रेशन करोगे। बाकी ये बच्चों एज इट इज लिखा हुआ है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखेंगे एक ही पावर एक्स का इंटीग्रेशन एक ही पावर एक्स होता है, तो एक ही पावर टी का कितना होगा, एक ही पावर टी अपॉन टी। यहाँ पर देखिए भाई 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, एक ही पावर टी का होगा एक ही पावर टी डी टी। यहाँ लिखा हुआ बच्चों एक ही पावर टी अपॉन टी स्क्वायर डी टी। यहाँ आप देखोगे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव, और ये क्या है बच्चों, एक ही पावर टी अपॉन टी स्क्वायर डी टी। ये इससे क्या होगा बच्चों, कैंसिल आउट। ठीक है, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बचा, एक ही पावर टी अपॉन टी। इसको हटा दो बच्चों, पूरे पोर्शन को आप एक बार नोट कर लो इसको अच्छे तरीके से। कोई डाउट हो तो पूछो भाई मुझसे। ठीक है भाई, तो देखो भाई लास्ट स्टेप में क्या करना है बच्चों आप लोगों को, लास्ट आपका जो फाइनल आंसर आया है बच्चों वो क्या आया है, यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर है बच्चों ये था। आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा एक ही पावर टी अपॉन टी प्लस सी। आपको पता है कि एक ही पावर टी वही है, वैल्यू किसकी थी भाई, एक्स, टी मैंने किसको माना था, लॉग एक्स को, प्लस सी। ये बच्चों इसका आंसर निकल के आया। बोलो कोई डाउट किसी बच्चे को। आप लोग यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप लोग बता सकते थे कि भाई एफ टी मेरा 1 अपॉन टी है, एफ डैश टी मेरा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमारा आंसर हो जाएगा एक ही पावर टी इंटू एफ टी प्लस सी। ये भी एक तरीका है, मैंने आपको वैसे भी कराया होगा। दूसरा बच्चों एक तरीका और क्या है इस क्वेश्चन करने का, बस वो वहाँ पर थोड़ा सा ये है कि आपका पर्सपेक्टिव मायने रखता है वहाँ पर, कि किस तरीके से आप उस चीज़ को सोच रहे हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछे आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये हमारा 25वां 26वां लेक्चर होगा इंटीग्रेशन का। ठीक है,
दूसरा पर्सपेक्टिव बच्चों ये है कि आप लोगों को ये पता है कि भाई log x का 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो -1/x² होता है। बोलो यस और नो, यही होता है। तो 1/log x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का 1/log x², लेकिन बाद में साथ में कुछ और भी आएगा, ये भी तो है। तो मैंने बोला भाई अगर मैं इसको लेके चलूँ, इसमें अगर मैं इंटीग्रेशन पार्ट्स लगा दूँ तो ये कहीं ना कहीं आगे चल के हैंडल हो जाएगा। तो मैंने एक नज़रिया अपना ये लेके चला कि भाई मैं इसको सॉल्व करता हूँ 1/log x वाले पार्ट को, और इस वाले पार्ट को मैं कुछ भी नहीं करता, ठीक है। अगर मैं इसमें लगाना चाहूँगा तो कैसे लगाऊंगा भाई, तो यहाँ साथ में कुछ नहीं दे रखा, तो भाई मैंने क्या मान लिया 1, इस पूरे को मैंने मान लिया फर्स्ट फंक्शन, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया सेकंड फंक्शन, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स से जब मैंने लगाया तो फर्स्ट वाले को तो कुछ नहीं बोला जाता, इंटीग्रेशन होता है सेकंड वाले का, माइनस फर्स्ट वाले का होगा बच्चों डिफरेंशिएशन, और सेकंड वाले का क्या होता है बच्चों इंटीग्रेशन, और इस पूरे का होल का होता है क्या इंटीग्रेशन। बाकी ये बच्चों एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है। देखो अगले वाले स्टेप में मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, मुझे बताइए आगे चलिए कटेगा। 1 का इंटीग्रेशन बच्चों कितना होता है x, यहाँ पे क्या था 1/log x, ये आ गया, माइनस 1/log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस का 1/log x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर log x का करोगे बच्चों कितना आएगा 1/x, 1 का इंटीग्रेशन कितना है बच्चों x, इससे ये क्या हुआ कैंसिल आउट, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव, तो x/log x नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, एंड 1/log x का होल स्क्वायर इंटू dx, यहाँ पे माइनस का 1/log x का होल स्क्वायर इंटू dx। ये देख रहे हैं आप, पोर्शन कट गया, आपका फाइनल आंसर बच्चों कितना आएगा x/log x प्लस c, दिस इज आंसर। ये बच्चों इसका आंसर निकल के आएगा। ये हमारा डायरेक्ट तरीका था, तो आप इसके थ्रू भी अप्रोच कर सकते थे क्वेश्चन को, ठीक है। इसको नोट कर लें अच्छे तरीके से, कोई डाउट हो तो पूछो। अगला भाई क्वेश्चन कैसा क्या है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन इतने सारे कराए हैं, हमारे लेक्चर होने जा रहे हैं 25-26वां लेक्चर चल रहा है ये, और आज हम इसको खत्म करेंगे अपने इंडेफिनिट इंटीग्रल को, उसके बाद मैं डेफिनिट चालू करूंगा, ठीक है। तो अगर इसके बाजू भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सअप कर देना, उन क्वेश्चन को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों जो मेरे पास था वो ये था, मैं इंटीग्रेशन में, मेरा मार्कर कहाँ है भाई, हाँ भाई क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इंटीग्रेशन में log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये आपके मिसलेनियस का एग्जांपल है, बहुत ही सुनहरा है, बहुत ही शानदार है। अब इसमें एक चीज बच्चों कि यहाँ पर इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट मैं डायरेक्ट के थ्रू नहीं जा रहा हूँ, आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। आप इसके अंदर यहाँ पर आप देखोगे अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो 1/log x आएगा, साथ में कुछ और भी आएगा, लेकिन अभी आप एक मोटे तौर पे देखा जाए तो log x का जो डिफरेंशिएशन है वो आपको क्या देगा 1/log x देगा, और 1/log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों 1/log x का होल स्क्वायर, वो यहाँ दे रखा है। मतलब कुल मिला के इस क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट करना चाहोगे तो इसको मानना फर्स्ट, और साथ में कुछ नहीं है तो 1 को क्या मानोगे सेकंड। इसके अंदर 2 बार क्या लगेगा इंटीग्रेशन में पार्ट से लगेगा, उसके बाद ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये था, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो आप क्या है सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सब्स्टिट्यूट करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया बच्चों, log x को क्या पुट कर दिया t, आपका डिफरेंशिएशन 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा dt, एंड dx बराबर क्या हो गया x इंटू dt। मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी e की पावर t, तो dx बराबर क्या हो गया e की पावर t इंटू dt, ये होगा। आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे भाई, तो यहाँ पे देखिए जाए तो log x को t माना था, अंदर हो जाएगा log हो गया t प्लस 1/t², यही हो गया, और dx की जगह क्या आएगा e की पावर t dt। इस e की पावर t को बाहर लिख दूं ऐसे, आप सही लग रहा है।
अब बेटा यहाँ पे एक थोड़ी सी दिक्कत ये है कि यहाँ वो कंडीशन नहीं बन रही e की पावर x fx प्लस f डैश x वाली। पूछो क्यों? अगर मैं यहाँ देखता हूँ, अब देखना यार, तो log t का अगर मैं डिफरेंशिएशन देखता हूँ तो होना चाहिए 1/t, सही है। और ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? ये डिफरेंशिएशन होता है बच्चों -1/t का। तो उस कंडीशन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 1/t का एडिशन किया और 1/t का क्या किया, सब्सट्रैक्शन, ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरी वो वाली कंडीशन बन जाए e की पावर x fx प्लस f डैश x वाली, जिसका आंसर होता है e की पावर x fx प्लस c, नहीं होता? तो मैंने बोला भाई यहाँ पर कि वो वाली कंडीशन के लिए यहाँ पे कुछ बीच में गायब है पोर्शन, उस गायब वाले पोर्शन को मैंने रख दिया। कैसे? मैंने बोला अगर ये fx होता तो इसका f डैश x क्या निकल के आता, 1/t, और ये किसका डिफरेंशिएशन होगा, -1/t का। तो हमारा 1/t ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से काम बन गया। अब काम कैसा बना हमारा, मैंने एक पोर्शन को इंटीग्रेशन में, इस पोर्शन को मैंने अलग कर दिया e की पावर t log t प्लस 1/t, और दूसरा वाला पोर्शन बच्चों मैंने वो ये कर दिया -1/t प्लस 1/t स्क्वायर। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पर ये पोर्शन क्या हो गया, fx, ये क्या हो गया, f डैश x, यहाँ पे ये हो गया fx, ये क्या हो गया, f डैश x। अब बस आपको करके दिखाना है, क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा था ये, समझ रहे हो तुम? अभी तुम्हें क्या है कि सभी चीजें आराम से मिल रही है ना बैठे बैठे, तो अभी आपको बातें आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे फंक्शन अगर मानूँ इसको, तो ये ft है मेरा log t, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 1/t। सेम यहाँ करके दिखा दो, ft इज इक्वल्स टू माइनस का 1/t, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखा दो माइनस का 1/t स्क्वायर, और यहाँ पार्ट लिख दो आप लोग इस तरीके से, e की पावर x fx, x की जगह t कर देता हूँ, e की पावर t ft प्लस f डैश t, इसका आंसर कितना आता है, e की पावर t ft प्लस c, ये आता है, वही वाला टाइप है। तो पहले वाले पार्ट का बच्चों आंसर क्या आएगा, पहले वाले पार्ट का आंसर आएगा e की पावर t इंटू लॉग टी, दूसरे वाले पार्ट का आंसर क्या आएगा, e की पावर t इंटू माइनस का 1/t प्लस c, यही होगा। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि बस को सही तरीके से लिखना है। तो हमारे पास जो आंसर आया वो ये आया, e की पावर t इंटू लॉग टी प्लस माइनस का हो जाएगा e की पावर t अपॉन t प्लस c। e की पावर t की जगह बच्चों क्या रखूंगा मैं, क्वेश्चन मेरा x में था तो मुझे x में रिटर्न करना पड़ेगा, e की पावर t की जगह क्या आ जाएगा x, और log t की जगह बच्चों क्या आएगा log x, माइनस e की पावर t की जगह x, और नीचे t की जगह क्या आ जाएगा log x प्लस c। और यहाँ पे बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ये समाप्त। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 6 था इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ूँ, तो ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने का सबसे अच्छा तरीका है लॉग एक्स को टी पुट कर दो, ठीक है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे अपनी तरफ से आपको ऐड करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तब जाके वो क्वेश्चन बनता है, ठीक। अगला बच्चों क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगली कैटेगरी जो है हमारी वो क्वेश्चन है बच्चों, इसको डालूं, मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ाऊंगा आपको यूट्यूब पे, ठीक है। और मैंने पूरा पढ़ाया भी है। अगला जो टाइप है हमारा बच्चों वो क्वेश्चन ये है, मान लो कोई सा क्वेश्चन है, 1/रूट के अंदर 3 sin x प्लस cos x, ये दिया गया बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है बीच में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को अप्रोच करने का जो तरीका है, अगर आप लोगों ने 11th क्लास याद होगी तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने आपको कराया है क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन को डील करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, इसका कोफिशिएंट कितना है √3, यहाँ पे कितना है 1, आप क्या करोगे रूट के अंदर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बच्चों, √3 प्लस 1 4 विच इज इक्वल्स टू 2। तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड, ठीक है। इस 2 को तो बाहर निकाल लेता हूँ बच्चों में, और यहाँ पर क्या हुआ, इनको अलग अलग किया मैंने, तो √3/2
साइन एक्स प्लस कुछ नहीं दे रखा तो 1 मान के चलेंगे 1/2 cos x। ये हो गया। अब इसके बाद आप लोग इसको आइडेंटिटी बना सकते हो, साइन a प्लस बी की बना सकते हो या कॉस की बना सकते हो, वो बच्चे पर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पर क्या है बच्चों, कॉस की बना, साइन की बनाता हूँ आइडेंटिटी। तो साइन की आइडेंटिटी कैसे बनेगी बच्चों, यहाँ पर अब आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स √3/2 कॉस में कब आता है बच्चों, √3/2 आता है कॉस में 30 डिग्री पे। 30 डिग्री का मतलब है π/6 प्लस कॉस एक्स साइन में कब आता है बच्चों 1/2 30 डिग्री पे, दैट इज π/6। तो ये फॉर्मूला बन रहा है बच्चों आपका किसका, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों साइन ए प्लस बी। ये होता है यस और नो। तो अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, 1/2 dx अपॉन, ये फॉर्मूला बन गया आपका साइन x प्लस π/6 का। आप इसको ऊपर लेके जाओगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा cosec x प्लस π/6। ठीक है, ये भी एक तरीका है। इसका एक और तरीका है, एक क्वेश्चन और दूसरा लूंगा जहाँ पे कंडीशन फेल हो जाती है वहां पर। ठीक है भाई। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप है बच्चों वो क्या आएगा, इसका लास्ट स्टेप में ये है कि भाई cosec का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वही cosec x का इंटीग्रेशन होता है 1/2, तो वह बाहर ही है। ठीक है, वो होता है लॉग मॉडुलस के अंदर cosec थीटा माइनस cot थीटा। अब थीटा की जगह बच्चों यहाँ पर क्या है, cosec x प्लस π/6 माइनस का cot x प्लस π/6 और प्लस क्या हो गया बच्चों c। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क ये था भाई कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ जो नंबर से मान लो डिवाइड किया तो चलो वो फॉर्मूला बन गया आपका, एंगल बन गया साइन π/6 कॉस π/6। अब कल को मान लो नंबर ही ऐसे हो कि वो फॉर्मूला ही नहीं बने, तो फिर कैसे अप्रोच करोगे आप इसको। तो उसका भी एक तरीका होना चाहिए, जरूरी थोड़ा कि हर बार नंबर ऐसे बनेंगे जो आपका एंगल फॉर्म ही हो रहा हो। कल को मान लो यहाँ पे 5 हो जाए या 7 हो जाए तो आपका एंगल बनेगा ही नहीं वो वाला। तो उस कंडीशन में इसको किस तरीके से अप्रोच किया जाएगा, तो वो वाला तरीका क्या होगा, तो वो वाला तरीका देखो मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका हो सकता है। बता दूँ इसको, इसमें कोई डाउट किसी को, अगर मान लो इस क्वेश्चन को उस तरीके से करें, क्योंकि मैं आपको सभी तरीके से लेके चलना चाहता हूँ कि कल को आप लोग ये नहीं कह पाओ कि सर आपने कराया नहीं इसलिए हम कर नहीं पाए। तो बच्चों दूसरा तरीका ये होता है कि यहाँ पर आप लोगों ने 11th के अंदर फॉर्मूला खोला था साइन 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ tan। वो क्या था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा/2। ऐसे आप लोगों ने फॉर्मूला खोला था cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है, यहाँ एंगल 2 था, अब कल को बच्चों 2 हट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अच्छा मैंने थीटा/2 लिख दिया था सॉरी बच्चों, साइन 2 थीटा/2 ये कितना होता है बच्चों, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। जितना एंगल दे रखा होता है वो क्या हो जाता है हाफ। यहाँ पे 2 था तो 2 का आधा होने पे थीटा हो गया। अब कल को यहाँ पे 2 नहीं होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 नहीं होगा तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा। तो दूसरा वाला ये अप्रोच जो है, दूसरा वाला जो मेथड है वो ये कहता है कि जहाँ पे साइन और कॉस है वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करो। ठीक है, उसके आगे बताता हूँ कैसे कैसे होता है। मान लो मैं इसमें अप्लाई करता हूँ, ठीक है, अप्लाई करने पे क्या होगा, √3 साइन की जगह क्या आ जाएगा 2 tan x है बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस कॉस की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, अगला स्टेप क्या आएगा बच्चों, आप इसका एलसीएम लोगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा 2√3 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, दोनों का एलसीएम सेम ही आएगा और जो भी कहाँ पहुंचेगा बच्चों ऊपर। एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा, वो कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच्चों कितना होता है sec स्क्वायर थीटा। और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये लिखा हुआ है 2√3 tan x/2 प्लस 1 माइनस का tan स्क्वायर x/2। अब आप यहाँ पर कौन सा तरीका अप्लाई करोगे भाई, tan का डिफरेंशिएशन होता है क्या sec स्क्वायर, तो tan x/2 को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ t, तो tan का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों sec स्क्वायर x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 साथ में dx बराबर क्या हो गया dt। तो वही sec स्क्वायर x/2 की वैल्यू जो आएगी
वो क्या निकल के आएगी 2dt। अब आपको क्या करना है अगले स्टेप में, इसको डालो बच्चों। ये वो वाला मेथड है, चाहे कोई भी नंबर हो सब जगह एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अगर आपका अंदर एंगल फॉर्म नहीं होता है तो आप ये वाला अप्रोच लगा सकते हो, ये भी आंसर सही आएगा बच्चों। तो अगले स्टेप में क्या होगा, इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर x बाई 2 dx की जगह क्या आ जाएगा 2dt, और नीचे कितना होगा 2√3 t प्लस 1 माइनस का टी स्क्वायर। अब यहाँ लगेगा हमारा पर्टिकुलर केस, और वो भी क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए मैंने आपको क्या बताया था भाई, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो माइनस का टी स्क्वायर प्लस 2√3 प्लस 1। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है पर्टिकुलर केसेस के अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने में, वो ये होता है कि जिसमें हाईएस्ट पावर होती है या एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होना चाहिए। यहाँ -1 है, तो बच्चों मैंने सबसे पहले नंबर पे माइनस कॉमन लिया, यहाँ क्या आएगा टी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 2√3t, और ये क्या हो गया बच्चों -1। अगला स्टेप आप लोगों को याद होगा भाई, अगला स्टेप ये था कि जो भी यहाँ पे टी का कोफिशिएंट है, सही है, तो उसके कोफिशिएंट को आप 2 से क्या करते थे, डिवाइड, ठीक है। तो 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा √3, तो √3 को आप लोग एक बार स्क्वायर को ऐड करोगे, एक बार क्या करोगे माइनस, और ये -1 एज इट इज, यही होगा। फिर आपके शुरुआत के 3 टर्म एक आइडेंटिटी फॉर्म करते थे बच्चों, जो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये फॉर्मूला होगा बच्चों t माइनस √3 का होल स्क्वायर, इसी का होगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माइनस का √3 कितना हो जाएगा 3 एंड -1, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये हो जाएगा बच्चों t माइनस √3 का स्क्वायर, 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो ये 4 पहले आ जाएगा और t माइनस √3 का स्क्वायर बाद में आएगा। तो अगर देखा जाए तो भाई ये लिखा हुआ है 2 स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है t माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा किसकी जगह आ गया, माइनस का टी स्क्वायर प्लस का 2√3t प्लस 1, ये है। इसको मैंने कंप्लीट स्क्वायर में चेंज कर दिया। अब अगला स्टेप मेरे पास क्या होगा बच्चों, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सारा पकड़ा हुआ होना चाहिए, बाय पार्ट्स में आना चाहिए, इंटीग्रेशन और पर्टिकुलर केसेस में आनी चाहिए। मैंने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से करा रखा है, अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा तो बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में क्या करना है बच्चों हम लोगों को, यहाँ पर इस 2 को मैंने बाहर निकाला था बच्चों, ठीक है, dt अपॉन नीचे वाले इस पूरे फॉर्म की जगह में क्या लिखूंगा, दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस t माइनस √3 का स्क्वायर, यही आएगा। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली, और 1 अपॉन, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पर, आप लोग थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दो कि बताओ जरा, इसका फॉर्मूला क्या था, दैट इज 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। अब मैं फिर बोलते आ रहा हूँ, आप लोग जहाँ जहाँ फॉर्मूला लिखते जा रहे हो बगल से लिखते चलो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 बाहर ही है, और इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या होगा 1 अपॉन 2a, a की जगह बच्चों कितना आ गया 2, लॉग मॉडुलस के अंदर a प्लस एक्स की जगह ये रहा अपॉन a माइनस एक्स, माइनस करूंगा तो नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और मैं इतना तो आप लोगों से क्या है एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि ये चीज़ में गड़बड़ नहीं करोगे। इस वाले 2 से बच्चों ये 2 गया, कोई ये तो नहीं कहा सर ये वाले 2 से क्यों नहीं गया, 1/2 लॉग। अब आपको क्या करना है बच्चों, बस जहां जहां t दे रखा था वहां पर आपको क्या पुट करना है 10x/2, ठीक है। प्लस दिस इज द आंसर, ठीक है भाई। किसी को कोई डाउट? अब बच्चा बोलेगा सर ये तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई, कैसे कैसे, दोनों को दिखने के रूप एक ही हैं, अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही चीज़ को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। सही बच्चों, कोई डाउट किसी को नहीं है? चलिए भी आगे बढ़ो। तो भाई इसका आंसर जो है आप लोगों ने क्या किया था भाई, यहाँ पर tan थीटा था ना, सही है ना, 10x/2 को टिक प्यूट किया था, ठीक है। हाँ ये रहा इसका आंसर। तो बच्चों दूसरा तरीका ये था, एक क्वेश्चन और लेता हूँ इसी कंडीशन पे बेस्ड।
क्वेश्चन इसका, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, इंटीग्रेशन के अंदर dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 5 माइनस 4 cos x, 5 माइनस 4 sin x, 5 प्लस 4 sin x, सही है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इन क्वेश्चन को बड़े सिंपल से लेके रहते हैं, हमारी एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों की अप्रोच जो होती है वो ये होती है कि आप यहाँ पर cos x की जगह फॉर्मूला पुट कर दो, कौन सा वाला, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू पुट करें बच्चों। तो अगला स्टेप क्या होगा, दैट इज 1 अपॉन 5 प्लस 4, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। ये dx चल रहा है। एलसीएम जब आप लोगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 5 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 5 का मल्टीप्लाई 10 से होगा 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 4 से करोगे 4 का अंदर होगा माइनस का 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर कहाँ जाएगा बच्चों, ऊपर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे 5 प्लस 4 बच्चों कितना होगा 9, 5 टेन स्क्वायर में से 4 टेन स्क्वायर जाएंगे बच्चों, क्या बचेगा, सिर्फ टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है ना। इसके बाद स्टेप क्या होता है बच्चों, पुट टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी, टेन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का 1 इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स बराबर क्या हो गया बच्चों 2 डी टी। अगला स्टेप क्या होगा, ऊपर आ जाएगा 2 डी टी, नीचे हो जाएगा 9 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। इस 2 को बाहर निकाल लूँ कोई दिक्कत तो नहीं, इस 9 की जगह बच्चों 3 का स्क्वायर लिख दूँ कोई दिक्कत तो नहीं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो फाइनल आंसर क्या हो गया 2 अपॉन 3 टेन इनवर्स टी की जगह बच्चों ने क्या लिखा, टेन एक्स बाई टू अपॉन 3 प्लस सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन जब भी आप लोग आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, कभी भी डिनोमिनेटर में आपको कॉस साइन इस तरीके से दिख रहे होंगे तो वहाँ पर जो अप्रोच लगती है वो ये लगती है कि यहाँ पे कॉस और साइन के फॉर्मूले खुलते हैं इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा के टर्म में, और बाद में 1 प्लस टेन स्क्वायर ऊपर जाके सेक स्क्वायर में कन्वर्ट होता है, और नीचे आपके पास 10 बचता है, सब्स्टिट्यूशन लगता है, बाद में आप लोग उसको प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, कल को यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनना होगा तो वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर लगाओगे, और अगर उसके फैक्टराइज हो सकते हैं तो वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो आप, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जाके हमारा इंटीग्रेशन का क्या होता है दी एंड, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको क्या कर रहा हूँ बच्चों, दी एंड कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल बच्चों क्या होता है खत्म। फिर भी इसके बाद कुछ क्वेश्चन अगर रह जाएंगे तो उसको हम लोग बाद में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन मेरी तरफ से मैं आपको पूरा इनडेफिनिट इंटीग्रल जो ऑफलाइन बैच में चलता था बिल्कुल वैसे ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और नेक्स्ट टाइम से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना डेफिनेट इंटीग्रल बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है।